Hello friends, my name is Lokesh Aryan. Today I'm gonna tell you about what's on my Mac, October 2016. ओके तो हम शुरुआत करते हैं. आई एम यूजिंग मैक ओएस सिएरा वर्जन 10.12.1. आई थिंक मैंने कल ही कुछ रात को ही मैंने अपडेट किया. कुछ ऐसे भी फीचर्स है जो उसके अगले वाले वर्जन में नहीं थे, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. आई एम टेलिंग यू मैकबुक प्रो 13 इंच मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिया था. उसका प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ इंटेल कोर i5 है, मेमोरी 4 GB एंड ग्राफिक्स इंटेल HD ग्राफिक्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम VLC मीडिया प्लेयर. आप सब उसके बारे में अच्छे से फैमिलियर है. मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर वॉचिंग मूवीज़, MP3 सॉन्ग्स एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो कंपैरिजन में क्विक मीडिया प्लेयर से तो ये काफ़ी बेटर है, क्योंकि क्विक टाइम में MKV और AVI एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करते, और बल्कि आप सब जानते हैं कि VLC में ऑलमोस्ट सारे ही एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं. सो आई एम रिकमेंडिंग यू दिस VLC मीडिया प्लेयर. दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम योर Mac store. Okay, next step is clean my Mac 3. This is the must have app on your Mac. If you are अगर आप विंडोज़ की बात करें तो हम मेमोरी क्लीन या केस फाइल क्लीन करने के लिए CC क्लीनर रखते थे. मतलब एक ही मैक में ये CC क्लीनर की तरह वर्क करता है, मतलब उससे भी अच्छा है. यू कैन ईज़िली क्लीन योर case files, junk files, photo junks, and you can easily uninstall your program application completely. So ये बड़ी काम की चीज़ है अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो, क्योंकि ये वैसे तो फ्री नहीं है, ये पेड ऐप है. सो यू हैव टू पे $39.95. ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट. आपको एक ही बार पे करने पड़ेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम ये एप्लीकेशन फ्री रहेगी और उसके सारे अपडेट्स भी आपको फ्री रहेंगे. सो आई एम रिकमेंडिंग यू दिस एप्लीकेशन. दिस इज़ मस्ट हैव एप्लीकेशन फॉर योर मैक. ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे हम Spotify. ये एप्लीकेशन के बारे में आप सब बड़े अच्छे से फैमिलियर है, क्योंकि ये इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है. सो ओनली पीपल ऑफ US कंट्री कैन यूज़ दिस. ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन ऐसे कह सकते हैं. अगर इसकी कंपैरिजन iTunes से करें तो मेरे ख्याल से ये Spotify एकदम बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें आप लोग अनलिमिटेड म्यूज़िक स्ट्रीम कर सकते हो. अगर आप फ्री यूज़र हो Spotify के तो आप ये सॉन्ग सिर्फ स्ट्रीम कर सकते हो. यू कैन नॉट एबल टू डाउनलोड दिस. अगर आप ये फाइल्स को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. वेट आई विल शो यू. या दैट्स इट. चूज़ योर लैंग्वेज. यू कैन इजीली चूज़ योर लैंग्वेज. हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग ओनली फॉर प्रीमियम यूज़र. If you are free, then you not have. Then social, you can connect your Facebook ID, Last.fm ID, and you're seeing your song from iTunes also. Okay, so this is, I recommend you, this is the best application with compared to iTunes. I am not using iTunes because it have less functionality compared to Spotify. Okay, अभी चलते हैं GarageBand. You guys already know about this because Apple, अगर आप नए यूज़र हो एप्पल के तो ये GarageBand आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. उसकी सारी अपडेट्स फ्री रहेगी. अगर आप पुराने यूज़र्स हो तो आपको 300 इंडियन रुपी पे करने पड़ेंगे टू बाय दिस GarageBand.
अगर GarageBand की बात करें हम, तो GarageBand इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ऑडियो एनहेंसिंग, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, ऑडियो ट्रिमिंग and that's all. So this is the must-have application in your Mac if you are the singer, musician, you want to create your music. So this application is very useful for you. Okay, now I'm going to tell you HyperDoc. What is HyperDoc? अगर आपने ये मैक नया शुरू किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें इतनी फंक्शनलिटी नहीं है जितनी विंडोज़ में थी. अगर आप किसी भी आइकन पे अपना कर्सर रखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे कि कौन सी अपनी एप्लीकेशन ऑन है, कौन सी नहीं है, कौन सा पेज में ओपन था, कौन सा नहीं. सो अगर आप HyperDoc इंस्टॉल करते हैं तो आप इजीली आप देख सकते हैं कि मेरा पेज कौन सा करंटली ओपन है, कौन सा नहीं, बाय जस्ट डूइंग कीप कर्सर ऑन द एप्लीकेशन एंड यू कैन इजीली कंट्रोल फ्रॉम दिस in this way. So this is very useful app, you can easily download, but I think this is a paid app. You have to give to 620 Indian rupees to buy this product. Next is Dropbox, OneDrive and Google Drive. आप इससे बड़े अच्छे से फैमिलियर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. And yes, this is Siri. This is the personal assistant of your Mac. ये एकदम बिल्कुल नया फंक्शन है Mac OS Sierra का. अगर आप एल कैपिटन यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन आपको नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको Mac Sierra अपडेट करना पड़ेगा. Okay. Now I'm going to tell you about Firefox. I think Firefox is the best web browser on Mac, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर सफारी यूज़ नहीं करता, क्योंकि सफारी में उतनी फंक्शनलिटी नहीं है जितनी Firefox में है. और Firefox मेरे ख्याल से एकदम बेस्ट है और एकदम स्मूथली वर्क करता है. अगर हम बात करें कि मैक सफारी जब भी स्टार्ट कर दे तब भी वो वेब पेज ओपन में होने भी मेरे ख्याल से आधे मिनट तक तो लगता ही है. सो मेरे ख्याल से Firefox इज़ द बेस्ट बिकॉज यू कैन ईजीली और स्मूथली वर्क ऑन ब्राउजिंग. सो आई एम रिकमेंडिंग दिस Firefox ब्राउज़र फॉर योर Mac. दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर वेब ब्राउजिंग. You can easily download from your Mac store. FaceTime is the by default app of Apple for video calling. But FaceTime में वो उतनी फंक्शनलिटी नहीं है जितनी कि पीछे दूसरी कोई ऐप में है. जैसे अगर हम बात करें कि फेसबुक मैसेंजर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उसमें अपना फेसबुक अकाउंट तो सिंक कर ही रहे हो और साथ में अपने फेसबुक फ्रेंड से भी बात कर सकते हो. और फेस टाइम में एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप सिर्फ एप्पल अकाउंट्स से सिंक होते हैं. और अगर आपके कोई एप्पल दोस्त नहीं है, एप्पल यूज़र्स नहीं है, तो आपके लिए कुछ काम का नहीं है. सो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ OOVII. दिस इज़ द मेरे ख्याल से एकदम बेस्ट है एप्लीकेशन for video calling. In this application you can easily sync your Facebook account and chat with your Facebook friends and I think Google friends also, and it is very works smoothly. I think it is the best application. So please, if you don't have any Apple user friend, so please don't use FaceTime. Please use the Facebook Messenger or OOVII video calling application. This is the free application on your Mac store. You can easily download from your Mac store. Please don't worry, I'll give you the link in the description box below.
ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट आई स्टेट मेन्यूज़। आई स्टेट मेन्यूज़ ये मेरी टैक्स बार में देख सकते हो। ये कुछ दिख रहा है, मेरी इंटरनेट की स्पीड है, हार्ड ड्राइव है, सीपीयू है, उसकी इन्फॉर्मेशन आई स्टेट एप्लीकेशन से मिलती है। अगर हम क्लिक करेंगे उस पर तो मुझे दिखाएगा कि मेरा आईपी कौन सा है, कौन से वाईफाई में मैंने कनेक्ट किया है, उसकी पूरी डिटेल्स वो हमें देगा। सो दिस इज़ मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आप अगर डाउनलोड करते हो तो ये मेरी हार्ड ड्राइव के बारे में भी दिखाएगा। मेरी हार्ड ड्राइव है 500 GB SSD। SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव, बट नाउ आई हैव ओनली 292 GB फ्री। ओके, बट दिस इज एप्लीकेशन is I think not free. You have to pay $18 for it. I am recommending this application because it must have application for your hardware information. Okay, next we are going to Fox Geo application. This is the application internet download manager. यहाँ से आप कोई भी मतलब कि YouTube है, टॉरेंट है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर डाउनलोड। दिस इज़ वर्क वेरी स्मूथली बिकॉज अगर आप किसी और डाउनलोडर की हेल्प लेंगे तो वो शायद हो सकता है कि वो हैंग हो जाए, कभी कभी आपका पीसी हैंग हो जाए या फिर सिस्टम क्रैश हो जाए। इसलिए मैं आपको फॉक्स जियो रिकमेंड करता हूँ। ये तो हालातर फ्री है एप्लीकेशन, बट आप प्रीमियम यूज़र बनते हैं। जो एप्लीकेशन का नाम है फॉक्स जियो प्लस। सो आपको 300 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और आप उसके द्वारा प्रो फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टॉरेंट सर्च है, टॉरेंट डाउनलोड्स है, शेड्यूलिंग ऑफ डाउनलोड है। ऐसे बहुत सारे प्रो फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ आर यू वेरी फेमिलियर विथ दिस 3 एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। सो मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ पैरेलल डेस्कटॉप। पैरेलल डेस्कटॉप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वो हमें विंडोज़ या फिर कोई भी उबंटू है, कोई भी ओएस अब मैक के साथ पैरेलली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10, वो साइमल्टेनियसली मैक के साथ वर्क करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सो दिस इज़ नॉट अ फ्री एप्लीकेशन, इट कॉस्ट लाइक $79.99, or if you have parallel desktop like older version 10 something, or if you want to upgrade to 11, so you have to pay additional $50 for it. Please don't worry, I'll upload the video on parallel desktop completely, like installation of parallel desktop, how to work the parallel desktop. So इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइड मी मैक। दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर VPN. दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट with comparing other VPN service like CyberGhost or something. So you can easily download from your Mac store. आगे बढ़ते हैं टाइम मशीन एडिटर। टाइम मशीन एडिटर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम अपनी मतलब मैक ओएस है उसका बैकअप इजीली ले सकते हैं। अगर आप अपनी कोई मैक एप्लीकेशन की वजह से अपनी ओएस क्रैक हो जाए तो हम टाइम मशीन के द्वारा हम उसे रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आई विल गिव द वीडियो रिगार्डिंग टाइम मशीन एंड इंस्टॉलेशन एंड वर्किंग नेक्स्ट। सो प्लीज़ डोंट वरी, आई विल गिव यू द ट्यूटोरियल। नेक्स्ट इज़ फाइनल कट प्रो। दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटिंग इन मैक, बट दिस इज़ पेड एप्लीकेशन. You have to pay 18,500 Indian rupees, but it is cheap application with compared to Adobe Premiere or something, because Adobe Premiere is ईयरली आपको 16,000 इंडियन रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और फाइनल कट प्रो में आपको
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और 18,500 जैसे पे करेंगे आप तो आपको लाइफ टाइम मेम्बरशिप मिलेगी, और जितनी भी उसकी अपडेट्स होगी वो फ्री मिलेगी। ओके देन आगे बढ़ते हैं। अनक्लटर एक एप्लीकेशन है। अगर आपने देखा होगा कि हम जैसे भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं और एक लाइन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करके दूसरी कोई लाइन को अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो आगे वाली जो लाइन है जो हमने कॉपी की थी वो चली जाती है। तो हम अनक्लटर की मदद से उस लाइन को हम सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूजेस। या इन दिस वे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो मतलब हम कभी भी आर्टिकल आगे कोई राइट करेंगे तो यहाँ से हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई फ़ाइल भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी कोई फ़ाइल यूज़ की हमने और लगता है अभी 5 मिनट तक वो फ़ाइल यूज़ नहीं करनी है, तो यहाँ हम रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से डायरेक्ट ही कॉपी हो जाएगी। इसके लिए आपको हार्ड ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर क्लिपबोर्ड आर्ट, but this is the paid application. You have to pay 370 rupees for it. This is the must have application. I tell you. आगे बढ़ते हैं। पोस्टबॉक्स है एक ईमेल क्लाइंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि मैंने मेरा एक यहाँ पे जीमेल अकाउंट लिंक किया हुआ है। यू कैन ईजीली एड योर अकाउंट इन दिस वे। मेल अकाउंट, आपको आपका नाम, ईमेल एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और पासवर्ड डाल के आप अपना अकाउंट सिंक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर ईमेल क्लाइंट। एप्पल गिव्स द बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन लाइक मेल, बट इट सक्स बिकॉज कभी कभी क्या वो नोटिफिकेशन भी नहीं देता है, अपना मेल भी अपडेट नहीं करते, और कभी कभी मेरा पीसी भी हैंग जाता है। सो इसलिए मैं ज़्यादातर पोस्टबॉक्स आपको रिकमेंड करता हूँ, बट पोस्टबॉक्स पेड ऐप है, सो यू हैव टू पे $32 फॉर इट। ओके नेक्स्ट है फ्लक्स के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। फ्लक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आपको सिर्फ अपना लोकेशन ही एंटर करना है, उस हिसाब से वो आपका मतलब जो भी आप एरिया में रहते हो वहाँ के डे टाइम या सनसेट और बेड टाइम के हिसाब से आपकी ब्राइटनेस को, आपके मैक की ब्राइटनेस को सेट करेगा। अगर मैं अभी रहता हूँ सूरत में तो डे टाइम है अभी मेरा, तो फिर इतनी ब्राइटनेस होगी। जैसे ही सनसेट होगा तो ऑटोमेटिकली सेट ऐसी ब्राइटनेस में हो जाएगा, और अगर बेड टाइम हुआ तो ब्राइटनेस ऐसे हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू ओनली एड योर लोकेशन। Okay, and then click done. So this is the must have application if you are using Mac continuously, and it is a free of cost. You can easily download for our app store. अगर बात करें एम्फेटामाइन की, एम्फेटामाइन एक ऐसी एप्लीकेशन है, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम आउट सेट किया है तो फिर 30 सेकंड के बाद आपका पीसी की मतलब जो ब्राइटनेस डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा। इसलिए ब्राइटनेस ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपना पीसी आप चाहे उतनी देर तक ऑन रख सकते हैं। जैसे कि हम देखें आवर्स की बात करें, अगर मैंने 1 आवर सेट किया तो 1 घंटे तक मेरी डिस्प्ले ऑन ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं 24 आवर सेट किया तो 24 घंटे तक, मतलब पूरे 1 दिन तक मेरा जो डिस्प्ले है वो ऑन ही रहेगा। सो इन दिस वे दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी यूजफुल एंड मस्ट हैव एप्लीकेशन। दिस इज़ फ्रीवेयर एंड यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम योर मैक स्टोर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एवरनोट भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप सब बड़े अच्छे से फैमिलियर है। ओके एंड देन हाँ, और एवरनोट भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो फ्री है, आप यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम योर मैक स्टोर। हम आगे बढ़ते हैं। द अनआर्काइवर
द अनआर्काइवर ऐसी एक एप्लीकेशन है जिससे आप अपनी जिप फाइल इजीली ओपन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि आप अपनी कोई भी मतलब होगा, जैसे कि जिप है, डॉट जिप, ऐसे कोई भी एक्सटेंशन होगा वो इजीली ओपन कर लेगा। और जो एप्पल का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ ऐसे एक्सटेंशन है उस पर ही वर्क करता है। अगर आपका कोई ऐसी फाइल होगी कि जिसका एक्सटेंशन बहुत यूनिक होगा तो वो उसे ओपन नहीं कर पाएगी। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर योर अनआर्काइविंग फाइल, एंड दिस इज़ द फ्रीवेयर एप्लीकेशन यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम योर मैक स्टोर। एंड लास्ट एप्लीकेशन है हैंडब्रेक। हैंडब्रेक इज़ द ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आपका अगर कोई वीडियो है आपने रिकॉर्ड किया है और उसकी साइज़ है कुछ 1 GB, तो आप हैंडब्रेक के थ्रू आप इजीली वो वीडियो को 1 GB का जो वीडियो है उसे कंप्रेस करके अराउंड 100 या 200 MB का बना सकते हैं। सो यू कैन इजीली अपलोड ऑन योर यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम और दैट्स ऑल। सो मेरे ख्याल से हैंडब्रेक इज़ वेरी बेस्ट एप्लीकेशन फॉर यूट्यूबर, एंड यू हैव टू, आई थिंक आप जो बिजनेसमैन होंगे तो आपको भी जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तब आपको बहुत अच्छे से काम आएगा ये। एंड ये हैंडब्रेक है वो फ्रीवेयर एप्लीकेशन है, यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम योर मैक स्टोर, और आई विल गिव यू द लिंक in the description box. Okay, thank you guys, thank you for watching this video. I think guys you enjoy this video. If you enjoy this, please like, comment and share with your friends. Please give me your feedback in comment box. Thank you very much.